कृति, क्या कर रही है तुम? नहीं वो खैर जो भी कर रही हो उसे छोड़ो, मेरे साथ चलो, साथ बैठ के चाय पीते हैं। जी मैं अभी रहने दे, बैठो। कल जो बातें सबके सामने आई वो नहीं आनी चाहिए थी। आज तक जिस दुनिया में मेरे बेटे की सिर्फ वाह वाह हुआ करती थी, अब रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसकी वजह से केटी को हर दिन सिर्फ शर्मिंदगी ही उठानी पड़ रही है। अब हमसे तो क्या, पूरी दुनिया से ये बात छिपी नहीं है कि तुम्हारे और केटी के बीच में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता ही नहीं। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मेरे केटी से शादी ही क्यों की। ना तुम केटी की जिंदगी में कहीं फिट हो रही हो, ना ही हमारी फैमिली में, तो तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जब केटी और नंदिनी, भले ही 2 साल के लिए ही सही, जब वो दोनों एक साथ थे, तो इस घर में सिर्फ खुशियां ही बहुत सारा प्यार था। तब हर दिन मेरा केटी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खुल के अपनी जिंदगी जी रहा था। तुम्हारे साथ शादी हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और मैंने उसी केटी को हर दिन टूटते हुए, बिखरते हुए, शर्मिंदा होते हुए ही देख रही हूं। हंसी खुशी की तो जैसे कोई जगह ही ना बची हो मेरे बेटे के जीवन में। केटी ने कितना कुछ किया है ना तुम्हारे लिए, तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता उसे खुशियां देने का, उसकी खोई हुई मुस्कुराहट वापस लाने का? मैं अपने बेटे के लिए सिर्फ उसकी खुशियां मांग रही हूँ, मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ, और तुम्हारे से मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रही। सिर्फ इतना कि मेरे बेटे की जिंदगी में उसकी खुशियां वापस लौटा दो। आपकी चाय। मॉम, आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है तेरे पापा टाइम पर आ गए और कुछ भी बुरा होने से रोक लिया। थैंक यू पा। हमेशा से मॉम अपने आप को अकेले ही संभालती आई है, लेकिन आज आपने उन्हें संभाला। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप, मैं और मॉम एक हो जाए। आखिर रिश्ते खून के ही तो सबसे करीबी होते हैं।
लाइए। रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। मैं कर रही हूँ ना केटी जी। मेरे जख्मों पे कोई और मरहम लगाए तो मेरा दर्द बढ़ जाता है। मैं कर लूंगा अपने आप। तो उस दर्द से डर क्यों रहे? थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, शायद आपके जख्म भर जाए। अब तो नहीं जल रहा ना? दर्द अभी भी है। लड़ाई के वक्त आप बोलते बोलते रुक गए थे। क्या लगती है नंदिनी आपकी? बस बहुत हो गई पट्टी। केटी जी, मेरा जानना जरूरी है, बताइए ना, क्या लगती है नंदिनी आपकी? जाने दीजिए प्रीति जी, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप मेरी पत्नी हैं। इसके अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है मुझे। इसके अलावा और किसी बारे में बात करेंगे भी नहीं हम, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है ना केटी जी, आपसे जुड़ी हुई हर बात से मुझे फर्क पड़ता है। आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, आपके जख्म से, आपके दर्द से सब कुछ जानना मेरे लिए जरूरी है, इसीलिए फर्क पड़ता है। अब क्या हम दो समझदार इंसान की तरह खुलकर बात कर सकते हैं? प्लीज भागिए मत केटी जी, सच बताइए। जब झूठ बोलने की जरूरत पड़े ना, तो इसका मतलब यह है कि सच सामने नहीं आना चाहिए। शायद तभी जिंदगी सुकून से बीत जाए। लेकिन आपको तो झूठ से नफरत है, तो झूठ बोलकर आप सुकून कहां ढूंढने निकले हैं? मुझे तो आपके झूठ पे हमेशा दर्द ही दिखाई दिया है। जो है यही है प्रीति। केटी जी, मुझे सिर्फ सच जानना है, प्लीज मुझे बताइए, क्या आप नंदिनी से प्यार करते हैं? क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? केटी जी, अगर कभी भी एक पल भी आपने मुझे अपना माना हो, तो मुझे सच बताइए कि आज भी आप नंदिनी से प्यार करते हैं? सच जानने का हक तो है ना मेरा, तो बताइए नंदिनी से प्यार करते हैं आप की नहीं? हाथ छोड़िए। बोलिए ना केटी जी, क्या आज भी आप नंदिनी से प्यार करते हैं? केटी जी मुझे प्लीज बताइए। क्या बताऊं सच में आपको, जबकि सच में खुद नहीं जानता हूं कि मैं अभी भी नंदिनी को प्यार करता हूं कि नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जितना प्यार मैंने नंदिनी से किया है, उतना प्यार मैं आज तक किसी से नहीं कर पाया हूं, शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। यही है मेरी सच्चाई। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जितना प्यार मैंने नंदिनी से किया है, उतना प्यार मैं आज तक किसी से नहीं कर पाया हूं, शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब केटी और नंदिनी, भले ही 2 साल के लिए ही सही, जब वो दोनों एक साथ थे, तो इस घर में सिर्फ खुशियां और बहुत सारा प्यार था। तब हर दिन मेरा केटी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए
खुल के अपनी जिंदगी जी रहा था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।